पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि वो देश के लिए दिन रात काम करते रहेंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत फुल स्पीड से विकास की पटरी पर दौड़ रहा है, लेकिन विपक्ष के लोग ये सब पचा नहीं पा रहे हैं। विपक्ष को सिर्फ पीएम मोदी पर निशाना साधने से मतलब है। राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन शशि थरूर पीएम मोदी के समर्थन में खड़े हैं। वहीं अब जो खबर आई है उसके बाद राहुल गांधी की चिंता और बढ़ गई होगी। दरअसल सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से झटका लगा है। कोर्ट ने मामले में उन्हें राहत देने से इनकार कर उनकी याचिका खारिज कर दी है। राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में परिवाद दाखिल करते हुए आरोप लगाया गया है कि उन्होंने भारत जोड़ यात्रा के दौरान सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। परिवाद पर सुनवाई के दौरान स्थानीय अदालत ने राहुल को समन किया है। वहीं राहुल ने याचिका में इस समन के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने खुली अदालत में याचिका खारिज करने का आदेश दिया। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अपर महाअधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने याचिका का विरोध किया। शाही ने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि विस्तृत आदेश सोमवार 2 जून को जारी किया जाएगा। राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद में आरोप है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पद यात्रा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सेना पर टिप्पणी की थी। राहुल ने कहा था कि चीनी सैनिकों की ओर से भारतीय सैनिकों की पिटाई के बारे में कोई कुछ नहीं पूछता। सैनिकों को लेकर की गई टिप्पणी पर लखनऊ की एक स्थानीय अदालत में उदय शंकर तिवारी ने उनके खिलाफ परिवाद दाखिल किया, जिस पर अदालत ने राहुल गांधी को बतौर आरोपी तलब किया। इसके बाद समन को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में ये याचिका दाखिल की थी, जिस पर शुरुआती सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर याचिका खारिज कर दी है। दर्शकों, एक तरफ तो पीएम मोदी देश के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता जो कर रहे हैं उससे सब हैरान हैं। आप दर्शक अगर पीएम मोदी के साथ हैं तो कमेंट में यस और जय हिंद जरूर लिखिए। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे कांग्रेस हो गई है एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, ये बात आम रही है कि हर दौर में सेना के शौर्य को अलग सरकारों ने बखान किया है। देश पर जब भी बाहरी आक्रमण हुआ है, पूरा देश और तमाम विपक्षी दल एकजुट हो गए। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को इसमें भी राजनीति करनी है। वो इस कद्र बौखला गई है कि नीति और रणनीति बना रही है कि कैसे पीएम मोदी को ऑपरेशन सिंदूर पर घेरना है, क्योंकि कांग्रेस को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आ रही कि आखिर क्यों पीएम मोदी हर जगह सेना का शौर्य का बखान कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे इस वक्त एकजुट होकर रहना है। कांग्रेस लगातार राजनीति करने में लगी है। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के नेता शशि थरूर पर भी निशाना साध रहे हैं। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई है। लेकिन इस बार जो खबर आई है उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दर्शकों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग अलग राज्यों में रैलियां हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का खूब जिक्र किया और एक तरह से इस पूरे ऑपरेशन को लेकर सरकार की उपलब्धियों की भी खूब चर्चा की। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी पर खुलकर श्रेय दिया, जिसके बाद अब कांग्रेस ने भी नई रणनीति के तहत बीजेपी को घेरने का प्लान तैयार कर लिया है। एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कहा गया है कि पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं की बयानबाजी को देखते हुए कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की इंटरनल बैठक हुई है और इस बैठक में जो तय हुआ है उसके मुताबिक कांग्रेस नेताओं को अब यह निर्देश दिए गए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के मुद्दे पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर पर सीधा अटैक किया जाए। लेकिन इस दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि निचले स्तर पर जाकर बयानबाजी से बचें, मर्यादित तरीके से सही तथ्यों के साथ और आधार पर ये बातें करें। जो सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं उसे प्रमुखता से हर प्लेटफॉर्म पर आगे रखा जाए। खबरों में यह भी दावा किया गया है कि इस बैठक में बीजेपी और पीएम मोदी को घेरते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि बयानों के जरिए सेना के शौर्य पर सवाल न उठे। सेना का सम्मान सर्वोच्च है। दरअसल पिछले दिनों जिस तरह से बीजेपी नेताओं की बयानबाजी रही है उससे कांग्रेस को डर सताने लगा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी को न श्रेय मिल जाए, इसीलिए कांग्रेस के नेता अपनी ही देश की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। दर्शकों, फैसला लेने के लिए श्रेय तो पीएम मोदी को ही जाएगा। विपक्ष का मतलब ये नहीं होता कि सरकार के अच्छे कामों पर भी आप जबरदस्ती निशाना साधेंगे। विपक्ष का काम जनता की आवाज को उठाना है, ना कि ऐसे काम करना जिससे देश की छवि खराब हो जाए। पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर का डंका बज रहा है, दुनिया पीएम मोदी का लोहा मान रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता जबरदस्ती राजनीति करने के लिए सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को बीजेपी से कुछ सीखना चाहिए कि कैसे जब बात देश
देश की होती है तब हमेशा एकजुट रहना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। राजनीति तो चुनाव के वक्त होती रहती है। बात साल 1971 की है। जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा में विपक्ष के नेता थे। इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अटल जी ने एक बहस के दौरान इंदिरा गांधी की तुलना देवी दुर्गा से कर दी थी। उन्होंने ये बात उस संदर्भ में कही थी जब भारत को पाकिस्तान पर 1971 की लड़ाई में जीत हासिल हुई थी। उस वक्त लोकसभा में चल रही चर्चा के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में कहा था कि जिस तरह से इंदिरा गांधी ने इस लड़ाई में अपनी भूमिका अदा की है वो वाकई काबिले तारीफ है। अटल जी ने कहा था कि हमें बहस को छोड़कर इंदिरा जी की भूमिका इस बात पर करनी चाहिए कि जो किसी दुर्गा से कम नहीं है। उन्होंने उस समय ये बात कहकर राजनीति में एक नई मिसाल कायम की थी। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया को भारत की ताकत दिखाई तो पीएम मोदी की तारीफ करने की जगह कांग्रेस के नेता पीएम मोदी और विदेश मंत्री पर निशाना साध रहे हैं। वहीं कांग्रेस आलाकमान से निर्देश मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और साथ ही उन पर हमला करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीएम मोदी प्रेम चोपड़ा और परेश रावल की तरह डायलॉग कर रहे हैं कि खून की जगह सिंदूर बह रहा है, जैसे फिल्मी डायलॉग दे रहे हैं। उनसे जवाब पूछो तो डायलॉग सामने आ रहा है। एक तरफ तो पीएम मोदी देश के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। पीएम मोदी ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भारत का डंका दुनिया में बजता रहे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो खबर आ रही है उससे पार्टी एक्सपोज हो गई है। देश के सामने कांग्रेस की असलियत बाहर आ गई है कि कैसे कांग्रेस के नेताओं को सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने से मतलब है। राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता शशि थरूर लगातार देश के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए भी कांग्रेस को लगातार मिर्ची लग रही है। हालांकि कांग्रेस लाख राजनीति कर ले, लेकिन शशि थरूर को पता है कि जब बात देश की आती है तो दलगत राजनीति से तो ऊपर उठना ही पड़ता है। नहीं तो देश के लोग ये बात भाग जाते हैं कि इस समय भी आप देश के साथ नहीं बल्कि राजनीति के साथ खड़े हैं। वहीं शशि थरूर पर भी कांग्रेस के नेता निशाना साध रहे हैं, लेकिन थरूर ने भी साफ कर दिया है कि जब बात देश की आएगी तो वो किसी की नहीं सुनेंगे। थरूर ने इस बार अपने विरोधियों को करारा जवाब दे दिया है, जिसके बाद कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। दर्शकों, आपको बता दें कि शशि थरूर को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। दरअसल भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की टीम दुनिया के कई बड़े देशों में भेजी है। इसका हिस्सा कांग्रेस के नेता शशि थरूर भी हैं। इस दौरान उन्होंने पनामा में हुए बहुपक्षीय प्रतिनिधिमंडल के कार्यक्रम में बयान दिया था कि बीजेपी सरकार में पहली बार क्रॉस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। इसको लेकर वो विवादों में घिर गए हैं। इस वजह से कांग्रेस हाईकमान खासा नाराज हो गया था। कांग्रेस के नेता शशि थरूर पर निशाना साधने लगे थे, लेकिन अब इस मुद्दे पर थरूर ने पलटवार किया है। थरूर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरे पास आलोचकों के लिए समय नहीं है। मैंने स्पष्ट रूप से सिर्फ आतंकवादी हमलों के जवाब में की गई कार्यवाहियों की बात की थी, न कि युद्धों या हमारे सैन्य इतिहास की। मेरी टिप्पणी में हाल ही के वर्षों में हुए कई हमलों का जिक्र था। इस दौरान भारत की प्रतिक्रिया संयमित रही है। शशि थरूर ने आगे लिखा कि पनामा में एक लंबे और सफल दिन के बाद मुझे आधी रात को यहां से निकलकर 6 घंटे बाद बोगोटा कोलंबिया के लिए निकलना है। इसीलिए मेरे पास वास्तव में इसके लिए समय नहीं है। मेरी तरफ से उन कट्टरपंथियों के लिए संदेश है जो नियंत्रण रेखा के पार भारतीय वीरता के बारे में मेरे कथित बात को लेकर भड़के हुए हैं। मेरा बयान अतीत के युद्धों पर नहीं था, बल्कि हाल ही के वर्षों में हुई घटनाओं पर केंद्रित था। हालांकि हमेशा की तरह आलोचकों और ट्रोल्स को मेरे विचारों और शब्दों को तोड़ मोड़ के पेश करने का स्वागत है। जैसा हो वो उचित समझें। मेरे पास वास्तव में करने के लिए काफी बेहतर काम है। गुड नाइट। दर्शकों, पनामा में एक कार्यक्रम के दौरान शशि थरूर ने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर ऐसा बयान दिया था, जिससे न केवल बीजेपी समर्थक खुश थे, बल्कि कांग्रेस के भीतर मतभेद भी उजागर हो गए। शशि थरूर के बयान को लेकर पार्टी के ही वरिष्ठ नेता उदित राज ने उन पर तीखा हमला करते हुए उन्हें बीजेपी का सुपर प्रवक्ता बताया। उदित राज ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया में कहा था कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं। जो बातें बीजेपी नेता नहीं कहते वो थरूर कह देते हैं। क्या उन्हें पता भी है कि पहले की सरकारें क्या करती थी? उदित राज ने अपनी ही पार्टी के सांसद शशि थरूर की टिप्पणी पर कहा है कि बैठक के लिए जो प्रतिनिधिमंडल भेजे गए हैं वो इस देश से कांग्रेस का नाम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उदित राज ने कहा कि शशि थरूर का कहना है कि पीएम मोदी से पहले किसी ने भी पाकिस्तान के साथ एलओसी या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नहीं की। ये झूठ है और कांग्रेस को खत्म करने की साजिश है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का अनादर करने के बजाय अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए।
कांग्रेस ने अतीत में आवश्यक कदम उठाए लेकिन कभी भी इसका प्रचार प्रसार नहीं किया, इसलिए अपने पक्ष में वोट जुटाने के माध्यम से रूप में इसका इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। वहीं उदित राज के इस बयान को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शेयर किया है। इसके अलावा कांग्रेस के दूसरे नेता भी थरूर पर पलटवार कर रहे हैं। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं। थरूर के बयान से कांग्रेस को मिर्ची लग रही है, लेकिन फिर भी थरूर पीछे नहीं हट रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें